हे गाइस, फाइनली आ गया है EDS 11। जी हाँ, कल ही EDS 11 लॉन्च हो गया है। आज है 12 अक्टूबर 2023 और 11 अक्टूबर 2023 को ही उसकी लॉन्चिंग थी और कल ही EDS 11 को लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा उसके फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज है और मैं आपको EDS 11 से रिलेटेड एक गुड न्यूज भी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे EDS 11 को इंस्टॉल किया हुआ अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो अभी हम अपने EDS 11 को ओपन करने वाले हैं, लेकिन EDS 11 को ओपन करने से पहले हमको अपने पीसी के अंदर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप लोग EDS 8, 9, 10 में देखते आए हैं कि जब भी आप कोई ट्रायल वर्जन वगैरह इस्तेमाल करते हैं या पहली बार EDS को ओपन करते हैं तो उसके दौरान आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट का लगा होना जरूरी है। तो अभी हम अपने पीसी के अंदर पहले इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को कनेक्ट कर लिया। अब हम EDS 11 को ओपन कर रहे हैं। अभी EDS 11 सेम उसी तरीके से ओपन हो रहा है जिस तरीके से EDS 10 ओपन होता था। सारा प्रोसेस सेम ही है। अब देखिए, यहाँ पे EDS 11 ओपन हो रहा है। यहाँ पे सारी डिटेल भी शो हो रही है। EDS 11 वर्क ग्रुप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब देखिए, सेम सारा कुछ फीचर्स वही आ रहा है जैसे पहले आते थे, लेकिन अब इसके आगे जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम देना होता है। कुछ भी आप दे सकते हैं, मैंने कुछ भी नाम दे दिया। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आ गया कि भाई यहाँ पे जो प्रीसेट हुआ करते थे ना, आप देखे होंगे जितने भी उसके फ्रेम साइज हुआ करते थे 1920x1080 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे उसके प्रीसेट की बाय डिफॉल्ट सेटिंग हुआ करती थी और बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे नीचे प्रीसेट ओपन हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है EDS 11 के अंदर। EDS 11 या 8, 9 के मुकाबले इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। देखिए, यहाँ पे क्या है, सोशल मीडिया का ऑप्शन दिया गया है, सोशल मीडिया अदर्स के लिए दिया गया और यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन दिया है। 3 यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं और ये फोल्डर वाइज है। तो यहाँ पे एरो पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पे इसमें 3 प्रीसेट बने बनाए मिल रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, 16:9 है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, 1:1 का जो स्क्वायर होता है, मतलब जो भी बहुत सारे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग करते हैं तो उसके लिए सब सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे वर्चुअल है, 9:16 जैसे हम लोग रील वगैरह का बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते थे, ये सारे प्रीसेट मैनुअल तैयार किया करते थे। तो अभी यहाँ पे EDS 11 के अंदर ये सारी चीज ऑलरेडी बना के दे दिए गए हैं। फिर उसके नीचे देखिए, यहाँ पे सोशल मीडिया अदर्स में वही सारी चीजें सेम यहाँ पे भी दिखाई गई हैं। यहाँ पे भी आगे पीछे सब चीजें दी गई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा 4:3 वाला है। यहाँ पे देखिए वर्चुअल भी है 4:5। तो ये सब बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे अलग अलग उसकी जो साइज होती है, कैटेगरीज होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया। मतलब अब आपको कोई सोशल मीडिया के लिए अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब प्रीसेट दिए गए हैं। बस आपको अपनी कैटेगरी को चुनना है, फिर उसके ऊपर काम करना है। ये तो 2 हो गया। अब बात आती है वीडियोज की। अब वीडियो में जैसे आएंगे तो देखिए, यहाँ पे एक 4K एक SD है। ठीक है, जो यहाँ पे 4K का फ्रेम साइज है जैसे 3840x2160 25p का है और दूसरा जो है बाय डिफॉल्ट जो दिया गया है 2 ही दिया गया है। एक 3840x2160 29.97p मतलब 30 फ्रेम वाला है। अब HD पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1920x1080 25p वाला है और 1920x1080 30 फ्रेम वाला है। तो यहाँ पे सारी डिटेल खुल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पहले प्रीसेट बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे थे वो नहीं है, वो सब यहाँ पे चेंजिंग कर दिया गया है। बस आपको कैटेगरीज बांटेगी कि भाई आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, यहीं से डिसाइड करिए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है, वेडिंग वगैरह से संबंधित, तो आपको वीडियोज में आना पड़ेगा। अब आपको अगर 4K की मिक्सिंग करना है तो 4K प्रीसेट को लेना है अपने डाटे के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे फुल HD की मिक्सिंग करना तो फुल HD के ऊपर जाना है। अब 30 फ्रेम का आपका प्रोजेक्ट है या फिर 25 फ्रेम का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग फुल HD को ही ले लेते हैं तो यहाँ पे हम या 4K को ही ले लेते हैं। चलिए 4K का हम 25p वाला ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम हमारा EDS देखिए ओपन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ग्रास वैली का जो वाटर मार्क है, चूंकि ये ट्रायल वर्जन है तो अभी हमने यहाँ पे ट्रायल वर्जन ही इंस्टॉल किया हुआ आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए कि भाई EDS 11 में क्या आया है, क्या चीज कुछ नई आई है। तो देखिए, यहाँ पे सब कुछ जैसे EDS 10 में यहाँ पे भी वाटर मार्क होता था तो यहाँ पर भी वो चीजें EDS 11 में भी शो हो रही हैं। बाकी मैं आपको बहुत देखिए, मैं ये आपको जो दिखा रहा हूँ बहुत छोटे डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं। इसका भी कुछ रीजन मैं आपको आगे उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पे मेरा बहुत सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा है, जितने भी सेटिंग वगैरह सब छोटी दिख रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आके चेक करवाता हूँ। हेल्प वाले में जाएंगे तो यहाँ पे हेल्प जाएंगे, नीचे वर्जन इन्फॉर्मेशन आता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है EDS 11 वर्क ग्रुप। अब देख लीजिए, यहाँ पे वर्जन दिया है सब कुछ 11.00.12809। तो ये है EDS 11। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें हो गई। अब मैं थोड़ी सी आपको इसका इंटरफेस वगैरह दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कुछ भी मैं देख पा रहा हूँ सब जैसे EDS 10, EDS 8, 9 वगैरह में यहाँ पे जो टाइम लाइन वगैरह होती थी वीडियो के लिए, आइडियो के लिए, सब सेम वही है। बाकी जितने भी यहाँ पे फंक्शन वगैरह हैं सब कुछ वही है। अभी यहाँ पे इसमें कुछ मुझे खास नजर नहीं नया आया। बाकी ये सब जो थे वो तो सब उसमें पहले से ही मिलते थे, हर सॉफ्टवेयर के अंदर थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, इसकी कोई वो नहीं है। बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत डिजाइन थोड़ी सी चेंज कर दी गई। ये चीज़ है जो थोड़ा सा देखने में ये चेंजिंग कर दिया गया। इसमें कुछ प्रीसेट वगैरह जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन थोड़ी बदली गई। बाकी मुझे कुछ खास चेंजिंग नजर नहीं आ रहा है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो बीन है सेम वही सिस्टम है जो पहले हुआ करता था। थोड़ा बहुत कहीं पे अगर कुछ
रूट वगैरह सब कुछ वही है। इफेक्ट है, अब इफेक्ट में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए इफेक्ट के अंदर यहाँ पे सारे कुछ वही हैं, जो भी चीज़ें होनी चाहिए थी पहले होती थी EDS 8, 9, 10 में, सब वही है। बाकी ट्रांजिशन वगैरह जो है इसमें दिए गए हैं वही सब, मेरे समझ से सब वही ही है। अब इसके ऊपर जब विस्तार से हम लोग काम थोड़ा करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें नई है, फिर उसके ऊपर कोई वीडियो बना के बताया जाएगा। बाकी तो मुझे अभी सब कुछ वही दिख रहा है, ऐसा कुछ इसमें खास नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने कहा है तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि EDS 11 का मेन जो एडवांटेज है, जैसे EDS 10 का क्या था कि बैकग्राउंड रेंडर, भाई हाँ बैकग्राउंड रेंडर हुआ है तो मेन चीज़ वो था। अभी EDS 11 जो आया है इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो, हालांकि बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो एक उसका जो टॉप फीचर है वो है AI टूल। ठीक है, तो वो जो AI टूल है, ट्रेनिंग चल रहा है कार्टून बनाओ, और ठीक है, तो वो वाला जो फंक्शन है वो सब क्या है कैसे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लेंगे, फिर उसके बाद वीडियो बना के बताएंगे क्या है क्या नहीं है। फिलहाल अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आया जो नया वया हो। अब देखिए वो क्या है कि जो ये AI वगैरह का फंक्शन है वो आप लोग सोचेंगे फिर इसमें नया क्या है, तो देखिए इसमें जितने भी अलग से फीचर्स उन सबका अलग से प्लगइन्स है। ठीक है, वो अलग से प्लगइन्स है, उनको इंस्टॉलेशन वगैरह करना पड़ेगा, उसका एक अलग प्रोसेस है। तो फिलहाल अभी ये है EDS 11, तो EDS 11 के अंदर हमने ये सारे फीचर्स वगैरह देख लिए, सब कुछ सेम ही जैसे EDS 10 है वैसे इसमें भी जो भी जॉब मॉनिटर भी यहाँ पे है, जैसे बैकग्राउंड रेंडर वगैरह सब कुछ इसमें पहले से पड़ा है, जो EDS 10 में था वही EDS 11 के अंदर है। बाकी EDS 11 का जो एडवांस फीचर है वो प्लगइन्स के माध्यम से, उसके लिए हमको अलग से प्लगइन्स इंस्टॉलेशन वगैरह का काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको मैं एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ये EDS 11 है और ये हमारा विंडोज 11 है, तो हमने विंडोज 11 के अंदर EDS 11 को इंस्टॉल किया है। अब मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था हमारे चैनल पे, जो हमारा ऑफिशियल चैनल, वहां पे हमने एक वीडियो बना के डाला था आज से 3 वीक पहले, मतलब 16 सितंबर को हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बताया था कि EDS 11 आने वाला, उसके बारे में सारी कुछ जानकारी दी हुई थी। उसके बाद हमने एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था क्या सबको EDS 11 मिलने वाला है फ्री में, वो सारी जानकारी हमने वहां पे बताई थी कि क्या सबके लैपटॉप कंप्यूटर में EDS 11 चल सकता है, तो उसके बारे में सारी डिटेल में जानकारी बताई थी। और हमने उसमें यह भी बताया था कि भाई EDS 11 हर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं जो कर पाया हूं, आज मैंने जो देखा है वो वाकई ही अलग है। चूंकि अभी मैं जिस पीसी के ऊपर काम कर रहा हूं, ये जो पीसी है ये अब मैं आपको चेक करवा देता हूं लाइव ही। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में चलता हूं, आपको मैं एक चीज दिखा देना चाहता हूं। ये है देखिए एक पीसी जिसके ऊपर मैंने EDS 11 को इंस्टॉलेशन किया हुआ। मैंने जानबूझकर एक कम से कम पीसी के ऊपर इंस्टॉलेशन करने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक ये इंस्टॉल भी हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, देखिए ये जो है 4440S ये i5 प्रोसेसर है और ये जो इसका जनरेशन है ये 4th जनरेशन है। अब मैं अपने आप ऐसे नहीं कहूंगा, मैं आपको इसका लाइव प्रूफ भी दिखाता हूं। देखिए ये i5 प्रोसेसर है, मैं इसको लेके चलता हूं गूगल के ऊपर, एक बार देख लीजिएगा 4440S CPU। ठीक है, इसका जो देख लीजिए गीगाहर्ट्ज वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज देखिए, ये रैम इसका देखिए क्या है, इसका रैम जो है 4 GB आप देख लीजिएगा। ये वही पीसी जिसके ऊपर EDS 11 अभी इंस्टॉलेशन है, ये वाला EDS 11 जो इसके अंदर इंस्टॉल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर 4 GB रैम भी लगा है, 4 GB से ज़्यादा रैम भी नहीं लगा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं i5 का जो प्रोसेसर है ये 4th जनरेशन का है। अब मैं 4th जनरेशन में अपने आप नहीं कहूँगा, मैं इसका लाइव टेस्ट वहाँ पे दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ये विंडोज़ 11 भी है, आप इसको देख लीजिए। वो तो मैंने वहाँ पे दिखाई भी दिया कि ये हम लोग विंडोज 11 इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज 10 ये नहीं है। और मैं अब आपको इसको दिखाता हूँ, आपको एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये है 4440S i5 का प्रोसेसर है। अब मैं इसको लेके चलता हूं गूगल के ऊपर, ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले इसको यहाँ पे सर्च किया हुआ है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा है व्हाट जनरेशन इज द i5 4440S, मतलब ये जो 4440S वाला जो प्रोसेसर है i5 का, इसका जनरेशन क्या है। तो जब आप सर्च करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये मिला है इंटेल कोर i5 4440S कोर i5 4th जनरेशन। क्या है ये 4th जनरेशन, इसका प्रोसेसर जो गीगाहर्ट्ज वो भी देख लीजिए 2.8 जो वहाँ पे है। अब देखिए इसके साथ में इनबिल्ट जो ग्राफिक होता है, ग्राफिक कार्ड मतलब जीपीयू जो होता है, जिसको हम लोग जीपीयू बोलते हैं, हालांकि ये सीपीयू है, तो इसके अंदर एक जीपीयू इनबिल्ट रहता है। बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं जिनके साथ में एक जीपीयू इनबिल्ट होता है, जिनके और बहुत सारे प्रोसेसर ऐसे भी होते हैं जिनके साथ में जीपीयू इनबिल्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो सीपीयू है इसके अंदर आपको इंटेल एचडी ग्राफिक 4600 मिल जाता है, जो सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट जीपीयू होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्यों दिखाया, मैं अभी इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये 4th जनरेशन का, मतलब जो मेरा अभी पीसी है जिसके ऊपर मैं अभी आपको ये सब दिखा रहा हूं ना, ये कौन सा जनरेशन, ये है 4th जनरेशन का। ये वही प्रोसेसर है जो मैं अभी आपको नेट के माध्यम से दिखा रहा हूं कि इसका जो जनरेशन है वो 4th जनरेशन है। अब बात कर लेते हैं कि इसको मैं दिखा क्यों रहा हूं। अब देखिए इस वीडियो को जाके आप प्ले करेंगे ना तो इसके अंदर मैंने वही बताया था कि भाई EDS 11 को आप 4th जनरेशन के पीसी में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, मैंने खुद कहा था। लेकिन मैं अपने से नहीं कहा था, मैंने उसका लाइव प्रूफ दिखाया था और मैं आज भी आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं कि भाई देखिए यहाँ पे EDS 11 है और EDS 11 आप आएंगे EDS
ADS.net की वेबसाइट पे, कोई मेरी वेबसाइट नहीं है, ADS.net की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाते हैं तो ये आप अगर होम पे आते हैं तो होम पे आने के बाद आपको EDS 11 का भी एक फंक्शन आ गया है। पहले EDS 10 था तो अभी यहाँ पे आपको EDS 11 का फंक्शन आ गया है। अब जैसे आप EDS 11 के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो नीचे उसके बारे में सारी डिटेल खुलेगी, उसमें एक ऑप्शन भी शो होगा EDS 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी कि भाई EDS 11 के लिए मिनिमम सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप सिस्टम रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे EDS 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है CPU Intel 5th जनरेशन और यहाँ पे AMD CPU भी लिखा है। अब इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए साफ साफ आज भी लिखा हुआ है कि भाई ये जो EDS 11 है इसकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 5 जनरेशन होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं ये यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा दिया कि ये मेरा जो CPU है, ये मेरा जो अभी सिस्टम है, ये क्या है, 4th जनरेशन का है, 4th जनरेशन का प्रोसेसर है और इसमें 4 GB का रैम भी लगा हुआ है और इस पे EDS आराम से चल भी रहा है। मुझे कोई भी यहाँ पे जोर जबरदस्ती ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मेरा सिस्टम बहुत अकड़ रहा है या फंस रहा है या जाम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये 5 जनरेशन जो यहाँ पे लिखा गया है। अब मैं क्या कहूँ, अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि कंपनी ने गलत लिखा, हो सकता हो कि आने वाले जो फीचर्स हैं इसके आने वाले टाइम में ये हो सकता हो कि उसके अंदर 4 जनरेशन के अंदर इंस्टॉल ना हो पाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आज के डेट में जब जैसे EDS 11 का लॉन्च हुआ है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं जब, तो प्रेजेंट टाइम में ये EDS 11 जो है 4 जनरेशन के पीसी में भी इंस्टॉल हो जा रहा है आराम से, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें आपको ग्राफिक का ड्राइवर डालना है। ग्राफिक कार्ड अगर आपने अलग से डाला तो उसको डालिए, उसका ड्राइवर डालिए। अगर ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर नहीं है, अगर आपके इनबिल्ट, जैसा कि मैंने दिखाया कि CPU के अंदर ही इनबिल्ट ग्राफिक पड़ा हुआ है, अगर वो ग्राफिक्स है तो आपको इंटेल का ग्राफिक अपने जो भी जनरेशन का जो भी प्रोसेसर है उसके हिसाब से आपको अपने मदरबोर्ड का ग्राफिक डाल देना है। जिससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो इनबिल्ट ग्राफिक होता है उसका ड्राइवर एक्टिव हो जाएगा और उसका ग्राफिक कार्ड एक्टिव हो जाएगा, तो आप आराम से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्या दिखाएगी, जो रैम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या दिखाएगी, कह रहे हैं कि 8 GB की रैम हो। अब देखिए ये सब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8 GB की रैम हो, लेकिन मेरे में क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 4th GB का रैम है, 4 GB का रैम है। ठीक है, अब देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कंपनी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ने यहाँ पे बेटर के लिए सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, बस मैं ये वीडियो इसलिए बता के क्लियर कर देना चाहता हूँ चूंकि मैंने वीडियो बनाया था और मेरे बहुत सारे व्यूवर ने वीडियो को देखा भी था कि भाई सर ने ये बोला है कि भाई 4 जनरेशन के पीसी में तो चलेगा नहीं, और खुदा न खास्ता उन्होंने कहीं पे वीडियो देख लिया कि भाई 4 जनरेशन के अंदर भी ये पीसी ये EDS 11 इंस्टॉल हो जाएगा, वो बोलेगा भाई ये फर्जी आदमी है, गलत न्यूज देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सारी बात क्लियरिफिकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ये 4 जनरेशन के अंदर भी अभी EDS 11 इंस्टॉल हो जा रहा है। अब आगे का पता नहीं क्या है। देखिए उस वक्त की जो बात थी, हालांकि आज भी ये लिखा है, तो मैंने EDS के साइड से देख के सारी डिटेल में जानकारी बताई हुई थी। लेकिन आज के डेट में जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं एक्सपेरिमेंट करके ही बना रहा हूं, आपको लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूं भाई EDS 11 इसमें चल रहा है, EDS 11 इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है। जो मेरा 4 जनरेशन का पीसी है, इसके 4 GB रैम भी है, फिर भी मेरा EDS 11 इसमें चल रहा है। और मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से EDS 11 ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओके मांग करना है, मैंने ओके कर दिया। 30 दिन का ट्रायल है, 31 दिन का ट्रायल होता है। तो देखिए यहाँ पे EDS 11 ओपन भी रहा। देखिए यहाँ पे लिखा 4 लॉजिकल प्रोसेसर है। अब यहाँ पे देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि मैं कोई यहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग करके या कोई चीट चपाट करके दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं। हम लोग ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंटी को ही बढ़ावा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो सारी चीजें हैं। मैं इसमें से क्या करता हूँ, एक 4K या फुल HD का कोई एक प्रीसेट लेके इसको ओके कर देता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। तो ये है EDS 11, ये ओपन हो रहा है हमारे पीसी के अंदर। ठीक है, अब जो मेरे पीसी के अंदर ओपन हो रहा है, ये मेरा जो पीसी 4th जनरेशन का है और यहाँ पे साफ साफ साइड पे लिखा भी है, इसमें लिखा है कि भाई 5 जनरेशन का पीसी होना चाहिए तभी जाके आपका ये EDS 11 इंस्टॉल होगा और 8 GB की मिनिमम रैम होनी चाहिए तभी। देखिए रैम की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रैम की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि भाई जितना अच्छा आपके पीसी के अंदर रैम होगा, जितनी ज्यादा रैम होगी, आपका जो सिस्टम है, आपका जो सॉफ्टवेयर, आपको काम करने की जो लेटेंसी होगी वो थोड़ी अच्छी होगी, बढ़िया चलेगा, कोई उसमें फंस के नहीं चलेगा, आपको बहुत स्मूथली सारी चीजें मिलेंगी। तो इस चीज को बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है। बाकी सारी डिटेल में जानकारी मैंने उस वीडियो में बनाई थी और ये वीडियो भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि भाई EDS 11 आराम से इंस्टॉल हो जा रहा है 4 जनरेशन के मशीन के अंदर। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके भी पास 4 जनरेशन का मशीन है तो आप आराम से 4 जनरेशन की मशीन के अंदर EDS 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बाकी अभी जो EDS 11 के फीचर वगैरह हैं उसमें क्या है क्या नहीं है वो सब चीजें तो हम लोग बाद में देखेंगे कि भाई इसके अंदर AI टूल कैसे काम करेगा, क्या क्या फीचर हैं और भी क्या क्या एडवांस फीचर हैं। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, उसका एक अलग टॉपिक होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।